हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं या बिजनेस फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, आइए देखते हैं। According to the Indian Partnerships Act 1932, partnership is defined as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप में रिलेशन डिफाइन होता है। रिलेशन होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, जहाँ पे हम बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करते हैं, अगर वो व्यक्ति काम करे या ना करे। जैसे मान लो 4 लोग हम लोग मिल गए, ठीक है, 4 लोग हैं, 4 लोग मिल के काम कर रहे हैं। हो सकता है कि दो तीन लोग जो पार्टनर बने हैं वो काम ना करें, केवल हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करके पार्टनर बने हों। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन प्रॉफिट सबके बीच में, हम बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा सबके बीच में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन, इसको बनाना आसान होता है। ठीक है, 2-3 लोग मिलके हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है सभी पार्टनर की होती है। लायबिलिटी, यहाँ पे जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग, रिस्क भी होगा तो सभी लोग, जितने 4 लोग हैं सभी पार्टनर मिल के रिस्क को क्या करते हैं, बियर करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सभी पार्टनर से राय लिया जाता है और सभी लोगों का डिसीजन लिया जाता है। मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी में कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग नहीं सहमत है, तो जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा रहती है उनकी बातें क्या की जाती है, मानी जाती है, उनकी डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता है। कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। अगर एक पार्टनर आया चला जाए कोई मतलब नहीं है, बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप्स, देखो यहाँ पे क्या होती है, जो मतलब एक अगर कोई पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकता है, अगर वो नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ईजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आसानी होता है चालू करना और बंद करना। अगर कंपनी आप करते हो चालू तो कंपनी में थोड़ा बहुत सारा लेंदी प्रोसेस होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग बैलेंस होता है। मोर फंड, देखो इसमें अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या ज्वाइंट हिंदू बिजनेस के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया। अगर जो नहीं देखा नेक्स्ट वीडियो में हमारे जाके देख ले प्लेलिस्ट में। उसमें हमने आपसे शेयर किया था कि अगर उसमें क्या होता है कि फंड जो होता है आपका कम होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा ही जितना उसके पास पैसा होता है वही लगाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कई सारे लोग मिल के पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो यहाँ पैसा ज़्यादा होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क जो होता है सभी लोगों में, जितने पार्टनर हैं केवल एक व्यक्ति नहीं वहन करता, जितने लोग हैं सभी में रिस्क क्या होता है, शेयर हो जाता है। सेक्रेसी, यहाँ सेक्रेसी रहती है, जो भी सारी अकाउंट्स या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होता है पार्टनर्स के बीच में ही रहता है। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। अगर मान लो कि कोई कर्जा हो गया, लास्ट में बिजनेस बंद करना पड़ गया, तो इसमें क्या होता है, सारे पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी सेल किया जा सकता है कर्ज भरने के लिए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, देखो कंपनी है तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोग आए गए, कोई मतलब नहीं है, कंपनी सालों साल चलती रहती है। लेकिन यहाँ 2 ही 4 लोग जैसे पार्टनर्स हैं तो इसमें क्या होती है, कंटिन्यूटी की कमी हो जाती है। लिमिटेड रिसोर्स में क्या होता है कि यहाँ जो रिसोर्स होती है लिमिटेड होती है, पैसा आप कम मतलब जितने लोग हैं 4 लोग हैं 4 लोग ही लगाएंगे, लेकिन कंपनी है तो बाहर शेयर इशू करती है, उसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होता है। फिर लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस की वो कमी होती है यहाँ पे। ठीक है, वो जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, पब्लिक यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, इससे जल्दी पार्टनर नहीं बन पाती है। फिर है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन बेस्ड ऑन लायबिलिटी, समय के आधार पे पार्टनरशिप्स को डिवाइड किया गया, और बेस्ड ऑन लायबिलिटी के हिसाब से भी पार्टनरशिप्स को डिवाइड किया गया। पार्टनरशिप एट विल, उसकी इच्छा है, जब मन आया और जब उसकी इच्छा हो तो चला गया। एक फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप्स, इसमें क्या होता है कि वो आता है 3 से 5 साल ऐसे समय टाइम पीरियड के लिए आता है, फिर उसके बाद
ऑटोमेटिक उसकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, ख़त्म हो जाती हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स, इसमें क्या होता है, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, रोड बनाना है, ठीक है, ब्रिज बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट मिला तो 2-3 लोग आपस में मिलके क्या किए कि पार्टनरशिप करके उसको बनाए, और जब तक वो प्रोजेक्ट है तब तक वो पार्टनर है, प्रोजेक्ट खत्म होते ही उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। जनरल पार्टनरशिप में क्या होती है, इनकी जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है कि इसमें एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल पे आप बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।